तो और भाइयों, क्या हाल आप सबके। आप सबका स्वागत है एक और नई अमेजिंग वीडियो में। यह वीडियो स्पेशली दुनिया के महान कारीगरों पर है। इस वीडियो में मैं आपको महान कारीगरों के ऐसे ऐसे कारनामे दिखाने वाला हूँ जिनको देखकर आप खूब हंसने वाले हैं। और हाँ यार, इन कारीगरों द्वारा बनाई गई इमारतें और घरों को देखकर ताजमहल बनाने वाले कारीगरों की आत्मा भी शर्मा जाए। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। अब देखो यार, एक बंदे की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि लड़की वालों की डिमांड थी कि लड़के के पास घर के साथ साथ गाड़ी भी होनी चाहिए। तो लड़के ने लगाया अपना 200 IQ और ये बनवा डाला। अब मुझे नहीं पता कि आप सब क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं एक ही बात सोच रहा हूँ, अगर आज के समय में शाहजहां जिंदा होते ना तो इस घर को बनाने वाले कारीगर से ही ताजमहल बनवाते। अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि मैंने अपने एक पुरानी वीडियो में ये क्लिप दिखाई थी जहाँ पर ये सारे कारीगर यानी ये सारे सिविल इंजीनियर बिना पेपर के पास हुए हैं। लेकिन लगता है वो अकेले नहीं थे जो बिना पेपर दिए पास हुए थे, ये भी उन्हीं में से एक है। इस बेचारे ने दीवार को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन बेचारे के हाथ में सिर्फ एक ईंट रह गई। अब कारीगर कितने ज्यादा मेहनती होते हैं ये तो आप सबको अच्छे से पता ही है, लेकिन कुछ कारीगरों का काम करने का स्टाइल अलग ही लेवल पर होता है। अब इन दोनों महान कारीगरों को 21 नहीं अगर 50 तोपों की सलामी दे देना तो भी इनके लिए तो कम ही है। ये बंदा अपना काम करते करते मौत के कितना ज्यादा नजदीक आ गया है। और हाँ, जरा इस महान पेंटर से भी मिल लीजिए। अब ये बंदा दीवार पर पेंट कर रहा है, लेकिन कहीं नीचे ना गिर जाए तो इसके लिए सेफ्टी भी इसने रखी हुई है। सेफ्टी के लिए इस बंदे ने रस्सी बांध रखी है, लेकिन कमर पर नहीं, गले में। लेकिन इस महान मूर्ख को कौन समझाए कि अगर ये नीचे गिरा तो ये रस्सी इसको बचाएगी नहीं बल्कि इसको फांसी दे देगी। अब इनको ऑर्डर मिला कि यार नेताजी आने वाले हैं पिछले 5 सालों का विकास देखने। अब यार विकास के नाम पर तो बाबा जी का ठुल्लू था, तो इन कारीगरों को ऑर्डर मिला कि भाई जल्दी से जल्दी सड़क बनाओ। तो यार आप देख ही सकते हैं इनके कॉन्फिडेंस को, जो बरसात के पानी में ही सड़क बना रहे हैं। यार सड़क बनाने के लिए बजरी, रेती, सीमेंट, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है, लेकिन इन्होंने तो बारिश का पानी सूखने की भी वेट नहीं की। और हाँ, वैसे भी सड़क से पानी निकलेगा भी कैसे जब कारीगरों ने ये सब बना रखा है। अगर पानी खुद भी चाहे ना तो भी यहाँ से नहीं निकल सकता। अब 15 अगस्त तो चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, 26 जनवरी को इन कारीगरों को जरूर सम्मानित करवाना है। आज तक आपने अपनी जिंदगी में बहुत पंखे देखे होंगे, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसा पंखा ना तो आपने कभी देखा होगा ना कभी देख पाओगे। इस पंखे की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इस पंखे को आप चालू तो कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यार पंखे को बंद करने के लिए स्विच यहाँ पर लगा है। और अगर आपको पंखा बंद करना है तो अपने हाथ से ही हाथ धोना पड़ेगा। मेरा मतलब है पंखे में ही हाथ देना पड़ेगा। CBI अपना पूरा दम लगाकर इस पंखा लगाने वाले मैकेनिक को ढूंढ रही है। आपने आज तक चोरों को रंगे हाथ पकड़ा होगा, लेकिन क्या कभी किसी कारीगर को रंगे हाथ पकड़ा है? अगर नहीं पकड़ा तो ये वीडियो देखिए। अब यार इसको देखने के बाद एक ही डायलॉग याद आता है, सत ने डाला डेरा और घर टूट गया मेरा। अब आप सब अंबानी के घर के बारे में तो जानते ही होंगे। अब अगर आप भी अंबानी जैसा घर बनवाना चाहते हैं या ऐसा घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट थोड़ा सा कम है, तो स्पेशली ये घर आपके लिए ही बना है। हाँ, तो कम बजट में अंबानी की फीलिंग लेने के लिए ये घर आपके लिए परफेक्ट है। और हाँ, आपको वो कैमरा वाला घर तो जरूर याद होगा जो थोड़े समय पहले सुर्खियों में था। तो एक आम आदमी ने लो बजट में वैसा ही घर बनवाने की कोशिश की, और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि क्या बनवाना था और क्या बन गया। जब इस घर के ओनर ने पूरा घर बनने के बाद देखा होगा तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ये क्या है? लॉल। अब यार हगडे आने वाला है, नहीं शायद वो तो चला गया है ना, तो कोई ना यार, अगली साल भी आ जाएगा, वो तो आता रहता है। हाँ, तो अगर आपको हगडे पर किसी को पार्टी देनी है तो हगडे पर पार्टी देने के लिए स्पेशली ये बनाया गया है। तब अपने दोस्तों को हगडे पर इनवाइट करो और साथ में यहाँ पर बैठकर पार्टी भी करो। एक घर में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, इसलिए बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की सीढ़ी बनवाते हैं, लेकिन आपने कभी भी ऐसी सीढ़ी नहीं देखी होगी। नो 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 नो। अब अगर लॉकडाउन में ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो ऐसे ही कारीगर बनोगे ना। अब ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ, ये अपना देसी मिस्त्री। अब अगर देसी मिस्त्री को आप अपने लैपटॉप में घर कैसे बनाना है उसका मैप दिखाओगे तो यही सब होगा ना। यहाँ पर बेचारे की क्या गलती है, उसको लगा कि सीढ़ी ऐसे ही बनानी है तो उसने सीढ़ी ऐसे ही बना दी। और सेम ऐसा ही कुछ इसने यहाँ पर बाथरूम में भी किया। बाथरूम में जहाँ से पानी निकलता है वही जगह सबसे ऊंची कर दी।
आज तक आपने सड़कें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज तक आपने अपनी जिंदगी में ऐसी सड़क नहीं देखी होगी। सच में यार, देश का कुछ ज्यादा ही विकास हो गया। दरअसल बात ऐसी है कि नेताजी को इस पूरी गली में से सिर्फ एक ही घर से वोट मिले थे और इसलिए नेताजी ने उस घर का अच्छे से धन्यवाद भी कर दिया। अगर आपको सुबह उठते ही राजा महाराजा वाली फीलिंग लेनी है तो ये टॉयलेट आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस पर बैठने के बाद आप खुद को राजा से कम नहीं समझोगे। और हाँ यार, मुझे टॉयलेट से याद आया, ये क्या है। अब ऐसी महान कारीगरी के लिए मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब ऑनलाइन ITI करने का अंजाम आप इस क्लिप में बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये बंदा अपनी गर्दन को बाहर निकाल कर वेल्डिंग करने लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता कि ये अपनी गर्दन को वापस कैसे लाएगा। यही तो है ऑनलाइन ITI करने के साइड इफेक्ट। आप देख सकते हैं इस कारीगर ने धूप से बचने के लिए क्या जुगाड़ लगाया है ताकि वो धूप में भी काम कर सके। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश के कारीगर भी किसी से कम है के हमारे देश के इस कारीगर ने भी दिमाग लगाया और बना डाला ऐसा जुगाड़ जो इंडिया के बाहर मिल ही नहीं सकता। No, 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 Let's no. अब मैं आपको इस क्लिप की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, ये तीनों चोर हैं जो कुछ चुराने आए हैं। अब अगर यहाँ पर सिंपल चोर होते तो वो क्या चुराते, कोई महंगी चीज, लेकिन इन्होंने कुछ अलग ही किया। इन चोरों ने इस घर के गेट को ही चुरा लिया। अरे रुको रुको, इससे भी एक मेन बात है। मेन बात ये है कि आखिर इस गेट को लगाने वाला कारीगर कौन था भाई, जिसने ऐसा गेट लगाया कि एक ही झटके में चोर उसे चुरा कर ले गए। आप चोरों को बाद में ढूंढना, पहले इस कारीगर को ढूंढो जिसने ये गेट लगाया था। अब यार, जब भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं तो उनके लिए सीमेंट, बजरी और ईंटों को ऊपर ले जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही हार्ड काम है। लेकिन हमारे कारीगर भी किसी से कम है कि वो भी अपना दिमाग लगा ही लेते हैं। जैसे कि इनको देख लो, इस बिल्डिंग में ईंटों को ऊपर ले जाने के लिए कितना जबरदस्त जुगाड़ लगाया गया है। यहाँ से स्कूटर की रेस तो और उधर से ईंट सीधा ऊपर। वैसे खर्चा तो इसमें भी बहुत आता है। अब अगर खर्चा ही करना है तो कुछ ऐसा करो ना यार। सच बता रहा हूँ, कारीगरों का ऐसा जुगाड़ मैंने कभी नहीं देखा और शायद आपने भी कभी नहीं देखा होगा। अब इन मिस्त्रियों को ऊपर वाले फ्लोर के लिए सीमेंट की जरूरत थी। अब क्या थोड़ी थोड़ी सीमेंट लानी। अब ये कारीगर सीमेंट को लेने के लिए नीचे नहीं गए, इन्होंने तो क्रेन को बुलाकर सीधा सीमेंट को ही ऊपर बुला लिया। देखो यार, पहले होती है गड़बड़, फिर होती है बड़ी गड़बड़, लेकिन उसके बाद आता है ये। अब ये कारनामा किया है रांची के नगर निगम ने। अब नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत पब्लिक प्लेसों पर टॉयलेट बनवाए, जो कि एक अच्छी बात है। अब एग्जाम्पल के लिए यही देख लो, ये बाथरूम बनाया गया है महिलाओं के लिए, लेकिन अंदर बाथरूम लगा लड़कों वाला। यार, यहाँ पर नगर पालिका का प्लान तो अच्छा था, लेकिन सारी की सारी गलती इन ऑनलाइन स्टडी करने वाले सिविल इंजीनियर्स की है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ मामला आया। दरअसल यहाँ पर पब्लिक प्लेस में टॉयलेट बनवाया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि हम टॉयलेट का यूज बिना डोर को बंद किए नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर भी कारीगरों की मेहनत साफ साफ दिखाई दे रही है। अब यार, अगर किसी को इमरजेंसी में जोर से प्रेशर लगा हो ना, तो वो बंदा चाहकर भी इस टॉयलेट का यूज नहीं कर सकता। आज तक आपने चोरों को रंगे हाथ पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज तो एक मिस्त्री रंगे हाथों पकड़ा गया। आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं, यहाँ पर एक मकान बन रहा है। नहीं, शायद मकान बन रहा था। एक सिंपल मकान बनने के बाद कम से कम 10 साल तो पक्का ही चलता है। लेकिन इस मिस्त्री ने कौन से सस्ते नशे करके मकान बनाया था भाई, जो पूरा बनने से पहले ही गिर गया। इन सब चीजों के बाद मकान मालिक का कुछ ऐसा हाल है। अब मिलिए इन भाई साहब से। इन भाई साहब को खाट बनाने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने अपने अतरंगी दिमाग से क्या बना दिया है वो तो आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं। अब ये लोहे की खाट बनानी थी और क्या बना दिया, इसको देखकर तो खुद ये भाई साहब भी परेशान है। आज तक एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कोई भी सही से नहीं दे पाया कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा। ये एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है जिसका आंसर किसी के पास भी नहीं है। लेकिन भाइयों, मेरी बात सुनो। अरे मुर्गी और अंडे को छोड़ो और आप ये फोटो देखो। हाँ, तो अब मुझे बताइए, ट्रेन की पटरी पहले आई या फिर खंबा? अपनी राय कमेंट में देना। वैसे तो आपने आज तक बहुत मिस्त्री देखे होंगे, लेकिन शायद ही आपने कभी इतना ज्यादा टैलेंटेड मिस्त्री देखा हो। आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं, ये मिस्त्री अपने काम को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है और अपने काम को पूरा करने के लिए ये बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। और हाँ, ऐसे काम करना अकेले बंदे के हाथ में नहीं होता, इसके लिए एक परफेक्ट टीम चाहिए होती है। वैसे यार, सोचने के बाद अगर इन लोगों से इसका पैर छूट गया तो इस बंदे का मुंह सीधा सीमेंट में घुस जाएगा।
लगता है ये खंबा मोदी जी से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गया, क्योंकि यार आप इस फोटो में देख ही सकते हैं इस खंबे का नीचे वाला हिस्सा टूटकर गिर चुका है, लेकिन लगता है अब इस खंबे ने उड़ना सीख लिया है, तभी तो ये इन तारों के भरोसे लटका हुआ है। अब ऐसे कुछ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये पाइप का नीचे वाला हिस्सा यहाँ से निकल चुका है, यानी अब अगर यहाँ से पानी निकले तो सीधा नीचे गिरेगा, यानी पाइप में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी सोच से कुछ अलग ही हो रहा है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। इस पाइप के नीचे वाले हिस्से में एक छोटा सा छेद है और पानी सीधा उस छेद में जा रहा है। अब ये इत्तेफाक है या चमत्कार, इसके बारे में मैं कुछ भी ज्यादा नहीं कहूंगा। देखो यार, ट्रेन हमेशा पटरी पे चलती है, ये तो आप सबको पता ही है ना। लेकिन रुको यार, सबको नहीं पता, अभी भी यहाँ पर कोई न कोई ऐसा बाकी है जिसको ये बात नहीं पता है, जैसे कि ये खंबे लगाने वाला मिस्त्री। लगता है इस बंदे का दिमाग काम करते वक्त बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसलिए तो इस बंदे ने ऐसी जगह पर खंबा लगाया है जहाँ पर सीमेंट में ट्रेन की पटरी को ही ले लिया। अगर ऐसे ही 2-4 हजार कारीगर पूरे भारत में फैल गए ना, तो समझो हो गया देश का विकास। आप अपने आसपास बहुत ही लोहे के गेट देखते होंगे, लेकिन ये वाला गेट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इस गेट के सामने तो Z+ सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है, ये एक ऐसा गेट है जिसको कटप्पा भी नहीं तोड़ सकता। वैसे कटप्पा कौन सा गेट तोड़ता था, चलो छोड़ो, जो भी है, आप ये वीडियो देखिए। ये बंदा पहले इस गेट की कुंडी लगाता है और उसके बाद ताला भी लगा देता है, लेकिन यहाँ पर मेहरबानी थी इस गेट को बनाने वाले कारीगर की, जिसने एक ऐसा गेट बनाया जो कभी लोग हो ही नहीं सकता। चलो ये भी अच्छा हुआ कि टप्पा की इज्जत बच गई। अब यार बेचारे महान कारीगर अपनी सारी मेहनत करके सड़क बनाते हैं, लेकिन कबाब में हड्डी बनने ऐसे लोग आ ही जाते हैं, जैसे कि इस बंदे को देख लो। लगता है इस बंदे ने सस्ते नशे किए हैं, क्योंकि इस बंदे ने बनी बनाई ताजी सड़क में अपनी बाइक घुसा दी और ये बंदा तो रोकने पर भी नहीं रुक रहा है। और हाँ, मुझे बाइक से याद आया, आप मुझे एक बात बताओ, एक काम कारीगर कुएं से मिट्टी को कैसे निकालता है? सिंपल, जैसे पानी को निकालते हैं। लेकिन लगता है इसके चचा पेट्रोल पंप के मालिक हैं, क्योंकि ये बंदा पेट्रोल को तो कुछ समझ ही नहीं रहा और अपनी बाइक का यूज मिट्टी को बाहर निकालने के लिए कर रहा है। वैसे यार कुछ भी कहो, बंदे ने हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क को चुना है। अब यार एक बंदे के घर पर उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि उन्हें टीवी नहीं LCD चाहिए, लेकिन वो बंदा एक प्रोफेशनल मिस्त्री था, तो देखिए उसने क्या बना डाला। अब कोई भी इसको टीवी नहीं कह सकता, वैसे LCD भी नहीं कह सकता। अब जरा ये घर देखिए, ऐसा घर तो आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस घर का मालिक डेली एडवेंचर से गुजरता है। अगर आपको अपने आप से ज्यादा इन टायरों पर विश्वास है तो ये आप इस घर में टिक पाएंगे। हाँ तो भाई, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ यार, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।